नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। जनपद जौनपुर के 56वें जिलाधिकारी के रूप में मनीष कुमार वर्मा कार्यभार ग्रहण करेंगे। यह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले यह कौशाम्बी के जिलाधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में यह बेसिक शिक्षा के सचिव के रूप में कार्यभार देख रहे थे, जिसके बाद से उनका स्थानांतरण जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी के रूप में हुआ है। वर्तमान जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को कमिश्नर चित्रकूट बनाया गया है। वह जल्द ही अपना कार्यभार वहां ग्रहण करेंगे। आज हम आपको जनपद जौनपुर के अब तक के हुए कुछ जिलाधिकारियों के 20 वर्षों के जिलाधिकारियों के नाम बताएंगे और जनपद जौनपुर के पहले जिलाधिकारी, आज़ादी के बाद पहले जिलाधिकारी कौन हुए उसको बताएंगे। और आपको एक खास बात बताएं कि जनपद जौनपुर के जितने भी जिलाधिकारी रहे सत्ता के करीबी रहे और मुख्य सचिव तक की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है, जिसमें नीरा यादव, जो चर्चित आईएएस की बात करें तो नीरा यादव और नेतराम रहे। आपको बता दें जनपद जौनपुर के पहले जिलाधिकारी के रूप में सीवी राव रहे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 को यहाँ कार्यभार ग्रहण किया, तो 7/4/1948 को उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है। अब हम आपको वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक के जिलाधिकारी के कार्यकाल, वर्ष और क्यों चर्चा में यह जिलाधिकारी रहे उसको हम आपको बताएंगे। कि 2000 की बात करें तो श्री राजन शुक्ला 39वें जिलाधिकारी के रूप में ज़िले की कमान संभालते हैं। 12/9/2000 को वह जिले का कार्यभार संभालते हैं, तो 19/4/2002 को उनका स्थानांतरण हो जाता है। जनपद जौनपुर के 40वें जिलाधिकारी के रूप में संजीव मित्तल 21/4/2002 को यहाँ की कमान संभालते हैं, कार्यभार ग्रहण करते हैं। उनका स्थानांतरण 7/5/2002 को हो जाता है। जिले के 41वें जिलाधिकारी के रूप में चंद्र भानु यहाँ के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं। यह 10/5/2002 को कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो 11/11/2002 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 42वें जिलाधिकारी के रूप में राजा राम उपाध्याय जिले के नए जिलाधिकारी बनते हैं। वह 16/11/2002 को कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो 30/6/2003 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 43वें जिलाधिकारी के रूप में टीपी पाठक जिले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं। 1/7/2003 को इन्होंने जिले की कमान संभाली थी, तो 16/7/2003 को इनका स्थानांतरण होता है। 44वें जिलाधिकारी के रूप में डीसी मिश्रा जिले की कमान संभालते हैं। 19/7/2003 को यह जिले में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो 31/1/2004 को यह इनका स्थानांतरण हो जाता है। 45वें जिलाधिकारी के रूप में जितेंद्र कुमार आईएएस यहाँ के जिलाधिकारी बनते हैं। 3/2/2004 को जिले की कमान संभालते हैं, तो 7/3/2005 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। अब सबसे चर्चित आईएएस की बात करेंगे, जो 46वें जिलाधिकारी के रूप में अनुराग यादव जिले की कमान संभाले। इन्होंने 8/3/2005 को जिले की कमान संभाली, तो 17/5/2007 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। अनुराग यादव के बारे में आपको बता दें कि यह जिले के टीडी इंटर कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और सरकार बनने के सपा की जब सरकार बनती है तो सरकार से नज़दीकियाँ होने के कारण विपक्षी पार्टियों द्वारा इनको हमेशा घेरा जाता रहा और यह सत्ता के करीबी होने के कारण हमेशा प्रदेश में चर्चा में बने रहे। इसके बाद बात करते हैं अपर्णा यू की, जो जिले की 47वें जिलाधिकारी बनी। उन्होंने 17/5/2007 को जिले की कमान संभाली, तो 13/4/2010 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। अपर्णा यू को सॉफ्ट नेचर और कामकाज में अपना मन लगाने वाली जिलाधिकारी के रूप में अपने काम के बदौलत इनकी पहचान होती रही। यह तेज तर्रार महिला अधिकारी के रूप में प्रदेश में अपनी पहचान इन्होंने बनाई। 48वें जिलाधिकारी के रूप में गौरव दयाल रहे। इन्होंने 13/4/2010 को यहाँ कार्यभार संभाला, जो कि 2012 से पहले इनका स्थानांतरण हो जाता है।
और आपको बता दें गौरव दयाल भी वर्तमान में जो 15 IAS का स्थानांतरण हुआ है, मतलब कमिश्नर के रूप में यह कमान संभाले हुए हैं किसी मंडल की। 49वें जिलाधिकारी की बात करें तो डॉक्टर बलकार सिंह जिले के जिलाधिकारी 49वें जिलाधिकारी बनते हैं। यह 27/3/2012 को जिले की कमान संभालते हैं, तो 30/9/2012 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। हम बलकार सिंह के बारे में बता दें, बलकार सिंह इस वजह से चर्चा में है क्योंकि इन्होंने इसके बाद भी एक बार पूर्व में जिले की कमान संभाली। यह जनपद के इकलौते जिलाधिकारी हैं जो जिले में 2 बार जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इनकी पत्नी IPS रही, जिनका नाम सची घिल्डियाल रहा। उससे पूर्व इनके कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ही यह यहाँ पे जिलाधिकारी IPS के तौर पे SP के तौर पर यहाँ पर कार्यभार ग्रहण की। वह सूदखोरों के खिलाफ अभियान उन्होंने ज़बरदस्त चलाया था इनकी पत्नी ने, जिसकी वजह से सची घिल्डियाल का लोग आज भी नाम लेते हैं। आपको बता दें इसके बाद 50वें जिलाधिकारी के रूप में सुहास सलवाई जिले की कमान संभालते हैं, जो 30/9/2012 को कार्यभार ग्रहण करते हैं और 3/1/2015 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। आपको बता दें कि यह काफ़ी लंबे समय तक जिले की कमान इनके हाथ में रही। यह इस वजह से भी चर्चा में रहे कि वर्तमान में यह नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये अपने नौकरी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी IAS का देखा जाए तो लंबे समय तक ये जिले की कमान देखने वाले जिलाधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व यह जौनपुर से पूर्व सोनभद्र और तमाम जगहों पे रहे, फिर आजमगढ़ गए, प्रयागराज गए, फिर गौतम बुद्ध नगर में हैं। तो और ख़ास तौर पे यह बैडमिंटन के क्षेत्र में एशिया में दिव्यांग बैडमिंटन की जो प्रतियोगिताएं होती रही उसमें अपना परचम लहराते हुए भारत के लिए कई मेडल इन्होंने झटके हैं। इस वजह से भी ये खिलाड़ी के रूप में बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और आपको बता दें इनकी पत्नी रितु सुहास जो कि SDM यहाँ रही है सदर में केराकत में रही हैं, वर्तमान में लखनऊ में विकास प्राधिकरण में सचिव के रूप में काम कर रही हैं। आपको बता दें इसके बाद 51वें जिलाधिकारी के रूप में भानुचंद्र गोस्वामी जिले की कमान संभालते हैं और यह 31/1/2015 को जिले का कार्यभार संभालते हैं। 24/2/2017 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। चुनाव के समय एंड टाइम पे इनका स्थानांतरण हो जाता है। आपको बता दें कि भानुचंद्र गोस्वामी जनपद जौनपुर के अगर विकास की बात की जाए तो सपा सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिलाधिकारी ने विकास कराया जौनपुर के लिए तो भानुचंद्र गोस्वामी इकलौते जिलाधिकारी हैं जिन्होंने नगर की सड़कों का चौड़ीकरण करवाया, पार्क बनवाया, चौराहों का सौंदर्यीकरण करवाया। जिला मुख्यालय ही नहीं, तहसीलों में चौराहों का सौंदर्यीकरण की बात हो, माँ शीतला चौक चौकिया धाम की बात हो, त्रिलोचन महादेव की बात हो, बदलापुर में इंदिरा चौक पर सुंदरीकरण का कार्य हो, तमाम हर नगर पंचायतों में घूम कर यह अपना काम करते थे। इनका एक काम लोगों को भी आज भी याद आता है कि इन्होंने उस समय नगर के 31वें वार्ड में घूम के सफाई व्यवस्था और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया करता था और दूसरे राउंड में यह जाके वहां की व्यवस्था को देखते थे। काम न पूरा होने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते थे, जिस वजह से भानुचंद्र गोस्वामी जाने पहचाने जाते रहे। आपको बताएं 52वें जिलाधिकारी के रूप में इसके बाद डॉक्टर बलकार सिंह यहाँ के पुनः जिलाधिकारी बनते हैं, जो कि इसके पूर्व में भी आपको बताए थे कि जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इन्होंने 24/2/2017 को इन्होंने जिले की कमान संभाली थी, तो 22/5/2017 को इनका स्थानांतरण होता। चुनाव के समय इन्होंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था विधानसभा चुनाव के समय, और चुनाव के 3-4 महीने में ही इनका स्थानांतरण हो जाता है। 53वें जिलाधिकारी के रूप में जौनपुर के डॉक्टर श्री सर्वज्ञ राम मिश्र यहाँ के जिलाधिकारी बनाए जाते हैं। 22/5/2017 को यहाँ कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो 22/12/2017 को इनका स्थानांतरण हो जाता है।
आपको बता दें 54वें जिलाधिकारी के रूप में अरविंद मल्लप्पा बंगारी जो कि यहाँ के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया 25/12/2017 को, तो 13/10/2019 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। यह बेहद ही सरल व सौम्य स्वभाव के लिए जाने पहचाने जाते हैं और अपने काम के लिए इनको जाना पहचाना जाता रहा है। तो यह वर्तमान में विद्युत वितरण निगम मेरठ में MD के पद पर काम काज संभाल रहे हैं। तो 55वें जिलाधिकारी के रूप में दिनेश कुमार सिंह हैं जो 16/10/2019 को ज़िले की कमान संभाले। इसके बाद जो है इनका स्थानांतरण 17 तारीख को 16 तारीख को जो इनका स्थानांतरण चित्रकूट के नए कमिश्नर के रूप में कर दिया जाता है। और वर्तमान में यह तो अब तक आपको मैंने बताया कि ज़िले के कौन से प्रमुख अधिकारी रहे जो सत्ता के करीबी रहे और अपने कामकाज से कौन से जिलाधिकारी ने अपने ज़िले में लोगों की दिलों में अपनी पहचान बनाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।